मोहन, मोहन गाड़ी निकालो। सर कार वहाँ जाम में फंसी है और कहीं से निकालने का रास्ता तो बाइक तो होगी। सर लेकिन बाइक का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि सीपी जाने वाले सब रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ नहीं जा सकता। हेलो, हाँ महोदय, श्रीमान ब्यूटी पार्लर का नंबर मिल गया है और गीत जी लाइन पर है। हेलो गीत। मान, मैं यहाँ अकेली रह गई। पता नहीं मेरी किस्मत में भी क्या लिखा है। जब भी मैं सोची सब सही होने वाला, तभी कुछ गलत हो जाता। पता नहीं पापा जी को क्या मंजूर है। मैं वो पहली दुल्हन हूँ जो अपनी शादी में ही वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगी। इस दिन का मुझे कितना इंतजार था। यहाँ के तो सारे रास्ते भी बंद कर दिए और गाड़ियों का भी आना मना है। देखो गीत, रो मत। मैं तुमसे कह रहा हूँ वैसे ही होगा जैसे हमने सोचा था। तुम वक्त पे मंडप पे पहुंचोगी और हमारी शादी भी होगी। कैसे होगा मान? मैं जाकर भी वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगी। यहाँ के सारे रास्ते बंद हो गए। अब कुछ नहीं हो सकता। गीत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, मुझ पे यकीन है। और मैंने तभी भी आपसे कहा था, खुद से ज्यादा और तकदीर से ज्यादा आप पर विश्वास है। बस गीत, मुझ पे यकीन बनाए रखो। मैं अपनी दुल्हन को लेने आ रहा हूँ और हमारे फेरे मुहूर्त पे ही होंगे। बस गीत, मुस्कुरा के मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आइएगा। बस गीत, मुझ पे यकीन बनाए रखो। मैं अपनी दुल्हन को लेने आ रहा हूँ। मुस्कुरा के मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट गीत, अपनी मिष्टी को जी भर के देखने दो। इतनी खूबसूरत लड़की कुदरत ने दूसरी नहीं बनाई होगी गीत। फरिश्ते भी जब ऊपर से देख रहे होंगे उन्हें जलन हो रही होगी। कितनी खूबसूरत लड़की मानसिंह खुराना को कैसे भूल गई। आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आ रही। क्यों ना देखो, इसका इंतजार तो मुझे परसों से था गीत। मुझे पता है गीत, तुम मुझे शादी में सरप्राइज देना चाहती थी और अच्छा हुआ ना, तुम्हें लेने के लिए मैं यहां आ गया और इसी बहाने कुछ पल हम दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं। सच कहूंगी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें उठा के कहीं दूर ले जाऊं, पर्वतों के बीच, वादियों के बीच, जहां मेरे अलावा तुम्हें दूसरा कोई ना देख सके। तो ले चलिए। मैंने भी जब आपको घोड़े पे यूं शहजादों की तरह देखा तो मन में एक ख्याल आया कि आप मेरे पास हैं, मुझे उठाकर कहीं दूर ले जाए।
देख रही हो गीत? मान, मैंने ये सब कुछ पहले देखा है। ये सब जब तुम ऑफिस के लिए निकलती हो तो रास्ते में ये देखा होगा। नहीं मान, मैं सच में कह रही हूँ, आपका यूं घोड़े पर आना, मुझे अपने साथ बिठाकर कहीं दूर ले जाना, ये सब मैंने पहले देखा है। अच्छा, तुमने देखा है? आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? मैं सच में कह रही हूँ, मैंने ये सब कुछ सपने में देखा है। हाँ, शादी वाले दिन भी आपको मजाक सूझ रहा है? मुझे तो आपको कुछ बताना ही नहीं चाहिए, कोई कदर नहीं आपको मेरे सपनों की। ऐसी बात नहीं है गीत, तुम्हारे हर सपने मेरे लिए हकीकत से कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे हर सपने मैं पूरा करूंगा। बस ये समझ लो, आज उन्हीं वादों की शुरुआत हो गई है। मुझे डर लग रहा है, अब तक ये तो सपने सच हो गए, मगर अब आगे? इसके आगे क्या गीत? इसके बाद हम सपने में बिछड़ जाते हैं और मैं आपसे अलग हो जाती हूँ। गीत, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुमने जो देखा वो तुम्हारा सपना था और उसे हकीकत करना मेरा काम है, मान सिंह खुराना का। और मेरी हकीकत में मान और गीत को कोई अलग नहीं कर सकता। गीत, कोई भी नहीं। ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा ना गीत, हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, और जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक हम मिल नहीं सकते। तो बस इसका सॉल्यूशन है ब्लूटूथ। गीत, घर पहुंच के फेरों तक जब तक तुम अपने मायके में रहोगी तब तक हम बात कर सकते हैं। अलग होके भी एक रहेंगे गीत। और हाँ गीत, जब भी तुम्हें डर लगे मुझसे बात कर लेना। आदि बेटे, आप मान को एक फोन कर लीजिए, अब तो हमें भी बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है दादी। रोमियो। हाँ जी। Man is looking so hot. My hot boss. मनीषा जी, मान सर को देख के अपना दिल क्यों जला रहे हो? अभी कोई फायदा नहीं, उनकी शादी होने वाली है। हाँ मनीषा जी। वाह, एक
एक्सक्यूज मी सर। वाह, थैंक यू माय स्वीट हार्ट। आज तुम्हारी वजह से मान सर गीत को यहाँ लाने में कामयाब हो पाए। सच में रोमियो, सच में घोड़ी रानी, अगर तुम ना होती ना तो इस शादी में डिले हो जाता, मुहूर्त कब का निकल जाता और हमारे दूल्हा दुल्हन तो मिल ही नहीं पाते। ओह माय गॉड, कहीं लोग पागल तो नहीं हो गए? सही में हिल गए सब के सब। अरे मानसा गीत को लेकर आए, उन पे ध्यान दो ना कि घोड़ी पे। गीत बेटे, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही। अंदर चलो, चलिए। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो दादी माँ, वो आपके लिए बाहर शामियाने का इंतजाम किया हुआ है, वहां जाके तैयार हो जाइए और फिर बारातियों के साथ यहाँ आ जाइए। जी दादी माँ। पिंकिताशा, हाँ जी। आप गीत को अंदर ले जाइए। जी दादी। हम अभी आते हैं बेटा। अरे भाई, एनी कहाँ है? सहरा तो दूल्हे की बहनें बांधती है। एनी अभी तक नहीं है? बेटे वो गीत की तरह ट्रैफिक में फंस गई है। मैं जाकर लेके आता हूँ। नहीं बेटा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुहूर्त का टाइम निकल रहा है। हमारी एनी से बात हो चुकी है, उनके पास कार ड्राइवर दोनों हैं। जैसे ब्लॉक खुलता है वो आ जाएंगे। चलिए सहरा, हम आपको बांध देते हैं, आइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा अन्वेषा कि तुम्हारा कैसे थैंक्स कहूं। मुझे सच में तुम्हारी बहुत जरूरत थी। हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है अर्जुन कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत पड़े। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हेलो अनी, कहाँ हो तुम? बारात पहुंच चुकी है यार, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ ना। अब बारात आ गई? मैं बस अभी आ ही रही हूँ। अन्वेषा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे भाई की शादी है, कितना खास दिन है तुम्हारे लिए। मेरी वजह से तुम्हें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा अर्जुन। मैं समझ सकता हूँ अन्वेषा, मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज जाओ। ठीक है। अन्वेषा, लेकिन तुम जाओगी कैसे? रास्तों में तो रोड ब्लॉक्स लगे होंगे, जगह जगह ट्रैफिक जैम होगा। ऐसे में तुम्हारा घर पहुंचना मुमकिन नहीं है। अब एक काम करते हैं, मेरी बाइक से चलते हैं, अंदर के रास्तों से जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो। पर तुम्हारी बहन अकेली रह जाएगी। तुम फिक्र मत करो अन्वेषा, थोड़ी देर के लिए नर्स उनका ख्याल रख लेगी। तुम भी तो मेरे लिए अपने भाई की शादी छोड़कर यहाँ पर आई हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता?
गीत बेटे, आपको यकीन हो रहा है कि आपकी शादी हो रही है? जब हमारी शादी हुई थी ना, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। बस ऐसे लग रहा था कि ये एक सपना है। इनफैक्ट मेरे के वक्त भी हमें यकीन नहीं हो रहा था। तो यकीन नहीं हो रहा मेरी मिस्ट्री को। चुप रहिए, शरारत कीजिए। कुछ कहा आपने? जी नहीं दादी माँ, चलिए ना। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है ना, फूल और कितना अच्छा लग रहा है। पता है, ये सब देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इसी साल शादी कर लूं। हाय, तू इस साल की बात करी पिंकी? ये सब देखकर तो मुझे मन कर रहा है कि अभी कोई अच्छा सा लड़का मिले और मैं उससे शादी कर लूं। रोमियो को बुला लूं? ओ प्लीज। गीत बेटे, जब तक बारात नहीं आती है आप कहीं नहीं जाएंगे, और जयमाला से पहले मान का चेहरा भी नहीं देखेंगे। ओके? और कोई शरारत नहीं। हम अभी आते हैं। गीत, यू आर सो लकी। काश मेरी भी किस्मत ऐसी हो कि एक अमीर सा लड़का मुझसे भी शादी करने आया। अब वो क्या है नाताशा, मान से जैसे पति पाने के लिए ना गीत जैसा होना भी जरूरी है, क्योंकि एक्सक्यूज मी सिली गर्ल। सुन रही हो? बहुत किस्मत वाली हो तुम जो मैं मिल गया, वरना हर लड़की का ख्वाब हूं मैं। अब एक काम करना, शादी के बाद हर सुबह उठ के मुझे शुक्रिया अदा करना कि मैं शादी के लिए मान गया। मुझे पता है गीत, तुम्हारा दिल मचल रहा होगा मुझे खरी खोटी सुनाने के लिए, मगर तुम इस वक्त किसी के सामने बोल नहीं पा रही हो। अब इसका मैं पूरा फायदा उठाऊंगा गीत। अच्छा एक काम करो, हाँ मैं तुमसे ये कह रहा था कि हर सुबह उठ के तुम्हें मुझे थैंक्स कहना होगा। ओह, मुझे थैंक्स कह रही हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी थैंक्स एक्सेप्ट करता हूं। रमेश, सबसे कहिए दरवाजे पे आ जाए, बारात आने ही वाली है। मिश्री, तुम्हारे मायके के बाहर पहुंच गया हूं मैं। आप पहुंच गए? बारात आ गई। बारात आ गई? पर तुझे कैसे पता? हाँ, हम तो यहीं पे बैठे थे, अब हमें नहीं पता चला, तुझे कैसे पता चला? हाँ हाँ बताओ गीत, तुम्हें कैसे पता चल गया कि बारात बाहर पहुंच गई है? बता ना, कैसे पता चला? वो हाँ, बस ऐसे ही पता चल गया। तुम लोग सुनो ना, तुम लोग को भी सुनाई देगा। नहीं सुनाई दे रहा है। एक मिनट, मैं देखती हूँ। सुनाई दे रहा है? सुन। नहीं दे रहा। सच में बारात आ गई पिंकी। चलो 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 चलो, एक काम करो, बैठ जाओ, तुम आराम से यहाँ बैठो। हाँ, अभी आते तुम, ठीक है? लेट्स गो। अब आप दरवाजे पर बहुत देर खड़े मत रहना, जल्दी से अंदर आ जाना और इंतजार मत करवाइएगा आप। देखो गीत, अगर ज्यादा धमकाओगी ना तो घोड़ी लेके अभी वापस चला जाऊंगा मैं। अच्छा मेरी बात सुनो। हेलो गीत, हेलो मिश्री, हेलो। मान, बहुत आवाज आ रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मान, आप लोग सब वहाँ बहुत मजे कर रहे हो ना? काश मैं भी वहाँ होती, मैं भी आपके साथ डांस कर रही होती ना। तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है गीत, मैं थोड़ी देर में ही अंदर आ रहा हूँ। जल्दी आइएगा। हेलो हेलो गीत,